पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक छोटा सा गांव है, शीतलपुर, जहां हर साल बर्फ गिरना जैसे आम बात हो। इसलिए लोग इसे बर्फपुर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस बार बर्फ कुछ ज्यादा ही गिर चुकी थी, मानो पूरा आसमान सफेद होकर धरती पर उतर आया हो। और इसी सफेद चादर के नीचे घरों के साथ साथ दूर तक फैले खेत भी दब गए थे, जहां कभी फसलें लहराती थी। इसी कड़कड़ाती ठंड में, जहां शीतलपुर के ज्यादातर घरों में लोग रजाइयों और कंबलों में सुकून से बैठकर ठंड का मजा ले रहे थे, आग जल रही थी। और सब कुछ घर के भीतर ही था। वहीं नदी किनारे बसा एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें रहता था एक गरीब परिवार, किशोर, उसकी पत्नी पाखी, उनकी प्यारी सी बेटी पूर्वी और बेटा अर्जुन, जो इस ठंड को मजे में नहीं बल्कि हिम्मत के साथ झेल रहे थे। किशोर, आज मत जाओ, देखो हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है। रास्ते पूरे जमे हुए हैं, चलना भी मुश्किल है। ठंड बहुत ज्यादा है आज। नहीं पाखी, मुझे जाना ही पड़ेगा। बर्फ तो हर साल गिरती है और दुकान उसे तो खोलना ही पड़ेगा ना। पापा, आज मुझे भी साथ ले चलो, मैं आपकी दुकान पर मदद करूंगा। किशोर और उसका बेटा अर्जुन जब पहाड़ों के बीच बनी अपनी दुकान तक पहुंचे तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पेड़, रास्ते और जमीन सब जमी हुई सफेद चादर में ढके हुए थे। पापा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज हमारी दुकान में आएगा। पूरे रास्ते बर्फ ही बर्फ पड़ी है, लोग घर से निकल भी नहीं पा रहे। अर्जुन, चिंता मत करो, रास्ते भले ही बर्फ से ढके हों, ठंडी में ही तो लोग चाय पकौड़े लेने आते हैं। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। अर्जुन और किशोर लगातार एक ही नजर से रास्ते को देख रहे हैं। अरे भाई किशोर, तूने इतनी ठंड में भी अपनी दुकान खोल दी। देख, सारे रास्ते ब्लॉक हैं, बर्फ ही बर्फ है, फिर भी तूने खोली। सच में हिम्मत है तेरी। सच में भाई, इतनी ठंड और बर्फ के बीच तुमने दुकान खोल दी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे बाहर निकलने की। क्या करें भाई, दुकान तो खोलनी ही पड़ेगी। चाहे ठंड हो, बारिश हो या धूप। किशोर की टपरी के पास एक आदमी तो गर्मा गर्म चाय और ठंड का मजा ले रहा था, तो दूसरी ओर ही इस कड़कड़ाती ठंड में एक आदमी ठंड से कांप रहा था। सुबह से रात हो चुकी थी और कोहरा धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ चुका था। किशोर की टपरी में सिर्फ 2 ही लोग बैठे थे, ताकि इस ठंडी में चाय पकौड़े का मजा ले सके। बाप रे, हर साल तो बर्फ पड़ती ही है, लेकिन इस साल तो बर्फ ऐसी पड़ी है मानो पूरा गांव सफेद हो गया हो। इस ठंड के कारण तो हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। बहुत ठंड पड़ रही है भाई। ये सर्दी तो अमीरों के लिए होती है, जिनके घरों में बड़े बड़े हीटर होते हैं। उनके लिए ठंड आराम है। हम जैसे गरीबों के लिए तो इस ठंड में जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस ठंड में तो मजे ही मजे होंगे। किशोर के सारे गांव वाले भर भर के आते होंगे इसके पास। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में चाय पकौड़े ही तो लोगों का एकमात्र सहारा बन जाते हैं। कहाँ भाई, इस बर्फबारी ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। सारे रास्ते बर्फ से बंद है, कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, तो दुकान कैसे चलेगी। उधर रात और गहरी हो चुकी थी। किशोर अब भी अपनी दुकान पर ही था और ठंड हर पल बढ़ती जा रही थी। इसी करकराती ठंड में घर पर पूर्वी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूर्वी बेटा, अब कैसा लग रहा है? कुछ आराम मिला या अभी भी कमजोरी सी है? माँ, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है और बहुत ठंड लग रही है। काश माँ हमारे पास हीटर होता, जैसे चिंकू के घर में है, तो हमारा कमरा भी गर्म होता और पूर्वी की तबीयत भी ठीक हो जाती। तभी पाखी के दिमाग में एक आइडिया आया। हीटर तो नहीं है, लेकिन आग तो जला सकती हूँ। फिर उसने सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और आग जला दी, ताकि कमरा गर्म हो जाए। धीरे धीरे पूर्वी की तबीयत भी ठीक होने लगी। पाखी अब सबके लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। सारी सब्जियां सामने रख देती है और रसोई में हलचल शुरू हो जाती है। अरे, मैं तो सबके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और अब सारी लकड़ियां पहले ही जला दी। अब मैं किससे खाना बनाऊं? रात भी बहुत हो चुकी है और अब लकड़ियां भी नहीं मिलेंगी। किशोर अपनी टपरी से लौट रहा था। पूरे दिन से पूर्वी की तबीयत खराब थी, इसलिए सारी लकड़ियां आग में डाल दी। हीटर तो नहीं था हमारे पास,
अब घर में कोई लकड़ी नहीं बची। अब हम खाना कैसे बनाएं? अगर लकड़ियां ही नहीं होंगी तो खाना कैसे बनेगा? ठीक है, मैं जंगल चला जाता हूँ और थोड़ा लकड़ियां ले आता हूँ। आप जंगल में जाकर लकड़ियां कैसे ले जाएंगे? सारी लकड़ियां तो भीगी हुई होंगी। इतनी बारिश, इतनी ठंड, इतनी बर्फ पड़ रही है बाहर कि सारी लकड़ियां तो खराब हो गई होंगी। तुम फिक्र मत करो, अगर लकड़ियां गीली भी होंगी तो भी मैं ले आऊंगा। हम जैसे तैसे करके उन्हें जला ही देंगे। किशोर रात के सन्नाटे में गले में मफलर लपेटे, हाथ में कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर घर से निकल पड़ा। कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच वो जंगल की ओर बढ़ गया लकड़ियां लाने के लिए। इतनी दूर तक आ गया हूं जहां नजर जाती है वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लकड़ियां सब बर्फ के नीचे दबी पड़ी हैं। इतनी जमी हुई बर्फ में इन्हें निकालना मुमकिन ही नीड्स लग रहा। लकड़ियां ढूंढते ढूंढते किशोर चलता ही जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब एक गुफा के अंदर आ गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन फिर भी किशोर बिना रुके आगे बढ़ता चला जाता है। मैं यहाँ कैसी जगह आ गया हूँ? बाहर तो इतना अंधेरा और सन्नाटा था, फिर यहाँ इतनी रोशनी कैसे है? ये उजाला आखिर आ कहाँ से रहा है? अचानक किशोर घबरा जाता है। गुफा इतनी विशाल थी और चारों ओर उजाला फैला हुआ था। तभी उसकी नजर सामने जाती है। वहां एक साधु बैठा हुआ था। साधु जी, बाहर तो इतनी कड़कड़ाती ठंड है, लोग ठंड से कांप रहे हैं, और आप यहाँ गुफा में बिना गर्म कपड़ों के बैठे हैं, ऐसा कैसे? मैं कई सालों से यहीं बैठा हूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड, चाहे बारिश। इन कपड़ों के सिवा मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। जब मन शांत हो जाता है। बाबा जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आपकी ये गुफा इतनी रोशनी कैसे दे रही है, और ऊपर से यहाँ इतनी गर्माहट क्यों है? बेटा, सामने जो दिया तुम देख रहे हो ना, वो कई सालों से जल रहा है बिना तेल के। यही दिया इस गुफा को रोशनी भी देता है और गर्माहट भी। लेकिन तुम बताओ, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर में सारी लकड़ियां खत्म हो गईं। मैं इसलिए यहाँ आया कि कुछ लकड़ियां ले जाऊं, लेकिन देखता हूं सारी लकड़ियां बर्फ के नीचे दबी हुई हैं। उन्हें निकालना तो मुमकिन ही नहीं लग रहा। बेटा, चिंता मत करो, जो दिया सामने रखा है वही अपने साथ ले जाओ। इससे तुम्हें और जंगल में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किशोर दिया लेकर घर लौट आया। सारा परिवार, पाखी, पूर्वी और अर्जुन आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। क्या लेकर आ रहा है? उनकी आंखों में जिज्ञासा साफ दिख रही थी। तुम तो लकड़ियां लेने गए थे, तो ये क्या है जो तुम अपने हाथों में ले आए हो? बताओ। पाखी, कोई सवाल मत पूछो, बस इस दिए को सामने रख दो, तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा। पाखी ने दिया सामने रख दिया। सारा परिवार उसके चारों ओर बैठ गया और सभी की नजरें उस दिए पर टिकी रह गईं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। वैसे ही करते करते 3 घंटे गुजर गए। इस दिए से तो पूरा घर ही रोशन हो गया, और इतनी ठंड में भी कमरा गर्म सा लग रहा है। ये दिया तो जादुई है।